नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट की रिकवरी के बारे में और उन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में जो इस रिकवरी में लीड कर रहे हैं। 2025 की शुरुआत में मार्केट में काफी करेक्शन देखी गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा, निफ्टी ऑटो 25% डाउन था, पीएसयू बैंक्स 30% डाउन थे, रियलिटी सेक्टर 30% डाउन था और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 21% डाउन थे। लेकिन अब मार्केट रिकवरी मोड में आ चुका है और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स इस रिकवरी को लीड कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन सेक्टर्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके ग्रोथ ड्राइवर्स समझेंगे और कुछ प्रॉमिसिंग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपना थरो रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दोस्तों, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिकवरी क्या होती है। रिकवरी तब होती है जब मार्केट करेक्शन के बाद प्राइसेस अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। लेकिन हर सेक्टर की रिकवरी की स्पीड अलग होती है। इस रिकवरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं? प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम एनालिसिस, सेक्टर स्पेसिफिक अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स, एफआईआई और डीआईआई फ्लोस, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो 2025 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहे हैं। सेक्टर 1, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग सेक्टर स्पेशली प्राइवेट बैंक्स मार्केट रिकवरी का बैकबोन बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने मार्च 2025 क्वार्टर में 18% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो 12,629.6 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एचडीएफसी बैंक ने भी 6.7% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज दिखाई है, जो 70,616.1 करोड़ रुपीस रीच किया। आईसीआईसीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 4.41% है, जो HDFC के 3.65% से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। आईसीआईसीआई के नेट एनपीएस घटकर 0.39% हो गए, जबकि HDFC के 0.43% है। बैंकिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? फाइनेंशियल सेक्टर ने मार्च 2025 में निफ्टी 50 गेन्स का 58% कंट्रीब्यूट किया है। एफआईआईज जो लॉन्ग टाइम से सेलर्स थे, अब नेट बायर्स बन गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी स्पेसिफिक सेगमेंट है जो ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, एनबीएफसी और माइक्रो लोन्स। दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद एनबीएफसीज के लिए 2 मेजर पॉलिसी चेंजेस आए हैं। बैंक से एनबीएफसीज को लोन्स देने पर रिस्क वेटेज 125% से घटकर 100% कर दिया गया है। एनबीएफसी से माइक्रो लोन्स देने पर भी रिस्क वेटेज 125% से घटकर 100% कर दिया गया है। इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा? बैंक से एनबीएफसीज को लोन्स मिलना आसान हो जाएगा, एनबीएफसीज का कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, माइक्रो लोन सेक्टर में ग्रोथ एक्सेलरेटेड होगी, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। प्रॉमिसिंग स्टॉक्स इन एनबीएफसी/माइक्रो लोन्स। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इंडिया का लार्जेस्ट माइक्रो लोन एनबीएफसी है, जिसका 93% पोर्टफोलियो माइक्रो लोन्स में है। एल&टी फाइनेंस, इसका 61% पोर्टफोलियो रूरल ग्रुप लोन्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई में है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका ऑलमोस्ट 60% पोर्टफोलियो माइक्रो लोन्स में है। सेक्टर 2, ऑटो सेक्टर विद फोकस ऑन टू व्हीलर्स। ऑटो सेक्टर जो अप्रोक्सीमेटली 25% डाउन था, अब स्ट्रॉन्ग रिकवरी साइंस दिखा रहा है। गवर्नमेंट पुश, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च होने वाला है। पीएम ई ड्राइव स्कीम को सब्सटैंशियल फंडिंग मिली है। पीएम ई बस स्कीम भी अनाउंस हुई है। ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई एलोकेशन 346 करोड़ से बढ़कर 2800 करोड़ हो गई है, ऑलमोस्ट 9x इंक्रीज। टू व्हीलर सेगमेंट की स्पेशल अपील। रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टू व्हीलर्स की डिमांड 2026 में 4% से ग्रो कर सकती है। पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। बजट में इनकम टैक्स रिलीफ अप टू 12 लाख मिलने से मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो टू व्हीलर सेल्स को बूस्ट कर सकती है। अर्निंग्स ग्रोथ। बजाज ऑटो 8% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। आइशर मोटर्स 42.97% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रॉयल एनफील्ड की वजह से। टीवीएस मोटर्स 18% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। हीरो मोटोकॉर्प 1.3% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। टू व्हीलर सेगमेंट की इंडस्ट्री पीई रेशियो 43 है, लेकिन मेजर प्लेयर्स इससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अट्रैक्टिव लग रहा है। सेक्टर 3, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ईएमएस सेक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर बन रहा है और गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश इसे डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है। पीएलआई स्कीम का इंपैक्ट बजट 2024-2025
में EMS सेक्टर के लिए 5,777 करोड़ एलोकेटेड थे। 2025-26 बजट में ये एलोकेशन बढ़कर 9,000 करोड़ हो गई है, ऑलमोस्ट 55.7% इंक्रीज। Sales growth, Dixon Technologies 170% year-on-year sales growth, PG Electro Plus 81.9% year-on-year sales growth, Amber Enterprises 64.8% year-on-year sales growth। EMS सेक्टर में ग्रोथ ड्राइवर्स PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा। चाइना +1 स्ट्रैटेजी से ग्लोबल ऑर्डर्स इंडिया आ रहे हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, LED लाइटिंग सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड। सेक्टर 4 रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है, स्पेशली सोलर और विंड सेगमेंट्स में। की ग्रोथ एरियाज इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब 220 गीगावाट्स क्रॉस कर चुकी है। सोलर कैपेसिटी 105 गीगावाट्स है और विंड 50 गीगावाट्स। बजट 25-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एलोकेशन 80% से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपीस किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। रिन्यूएबल सेक्टर ने 2023 में 1.02 मिलियन जॉब जनरेट की हैं। प्रॉमिसिंग कंपनीज इन दिस सेक्टर, टाटा पावर सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल कैपेसिटी रैपिडली बढ़ा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लार्ज स्केल सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में लीडिंग पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल रिसेशन या ट्रेड वॉर्स से अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन और पॉलिसी सपोर्ट वाले सेक्टर्स, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटर्नल शॉक्स से बेटर इंसुलेटेड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सेक्टर स्पेसिफिक ETFs कंसिडर करें फॉर बेटर डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक सिलेक्शन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को प्रायोरिटी दें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। लैगिंग सेक्टर्स जैसे IT से ओवर एक्सपोजर अवॉइड करें। दोस्तों, आज हमने 4 मेजर सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो मार्केट रिकवरी को लीड कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेशली NBFCs, ऑटो स्पेशली टू व्हीलर्स, EMS, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च जरूरी है। मार्केट फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है, इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करें और पैनिक डिसीजन से बचें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको मार्केट रिकवरी के बारे में जानना है। अगले वीडियो में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।